ओम साई राम। श्री साईं बाबा ने कहा था कि जो मेरा भक्त है उसे मैं अपने पास खींचकर लेकर आता हूँ। ऐसे अनेकों भक्तों को बाबा ने शिरडी में खींचकर लाया है। ये जैसे वो देहधारी थे तब खींचकर लाते थे, वैसे उनके समाधि के बाद भी वो भक्तों को बुलाते हैं। ऐसा ही एक अनुभव आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। मध्य प्रदेश में इंदौर में रहने वाले वासुदेव ठाकुर, इन्होंने अपना यह अनुभव शिरडी संस्थान के मराठी भाषा के श्री साई लीला मासिक में 1987 में दिया था। श्री ठाकुर लिखते हैं, आज मेरी उम्र 50 साल की है। मैं 1953 से यानी 10 साल की उम्र में बाबा की तरफ खींचा चला गया। उस दिन से आज तक बाबा ने सिर्फ मुझे ही नहीं तो मेरे पूरे परिवार को संभाला है। मुझे बाबा की याद रहे इसलिए मैं मेरे बेटे और बेटियों के नाम साई कुमार, श्रद्धा, भक्ति, सबूरी ऐसे रखे हैं। मैं बाबा की तरफ कैसे खींचा चला गया इसका अनुभव मैं आपको बताता हूँ। जब मैं 10 साल का था तब 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे पिताजी का मेरे 3 साल की उम्र में ही देहांत हो चुका था। मेरी माँ मुझे और मेरे बड़े भाई को लेकर इंदौर चली आई और वहाँ अस्पताल में सिस्टर की नौकरी करने लगी। माँ के साथ मैं और मेरे भाई का जीवन अच्छी तरह से बीतने लगा, लेकिन सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। मेरी उम्र जब 10 साल की थी तब अचानक माँ बीमार हो गई। बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। वो सिस्टर थी इसलिए उसका इलाज मुफ्त में हो रहा था, लेकिन सभी इलाज होने के बाद भी माँ की बीमारी बढ़ते ही चली गई और एक दिन माँ की हालत सीरियस हुई। माँ ने हम दोनों भाइयों को पास बुलाया। हम दोनों माँ के बेड पर बैठ गए। माँ की आंखों में आंसू थे। पिताजी तो नहीं थे और माँ की ये हालत देखकर हम भी दुखी हो गए। माँ ने हम दोनों के हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बच्चों, अब मुझे नहीं लगता है कि मैं बचने वाली हूँ। आगे तुम्हें अकेले ही जीना पड़ेगा। तुम दोनों बहुत छोटे हो, लेकिन क्या करूँ बच्चों, संभल कर रहना, झगड़े मत करना, अच्छी पढ़ाई करना। अब मेरे दोनों पाँव सन्न होकर ठंडे पड़ रहे हैं। माँ सिस्टर थी, इसलिए मृत्यु के वक्त शरीर में क्या बदलाव होने लगते हैं ये वो जानती थी। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैं दौड़ते हुए डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर आए और उन्होंने माँ को देखा, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। उनका उदास चेहरा क्या होने वाला है ये सब बता रहा था। वो चले गए और हम दोनों भाई रोने लगे। हमारा इंदौर में और कोई नहीं था, लेकिन मेरी दादी गांव से हमारे पास आई थी। इन दिनों में स्वर्गीय दामू अन्ना मालवणकर नाटक कंपनी इंदौर में अपना नाटक लेकर आई थी। इस कंपनी में श्री साईं बाबा की रोज पूजा होती थी। इसी नाटक कंपनी में हमारे परिवार के पहचान वाले श्री विधाते काम करते थे। जब कभी वो इंदौर आते थे तब वो हमारे घर मिलने आते थे। उस दिन भी वो हमारे घर आए थे, लेकिन हम अस्पताल में माँ के पास थे। फिर विधाते अस्पताल में आ गए। जब उनको मेरे माँ के बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने हमें श्री साईं बाबा के बारे में बताया। वो साईं भक्त थे, लेकिन हमारे लिए श्री साईं बाबा ये नाम नया था। हमने उनका फोटो भी नहीं देखा था। उन्होंने हमें श्री साईं बाबा का जाप करने के लिए कहा। हमें धीरज देकर वो चले गए। रात हो चुकी थी। लग रहा था कि जिंदगी में अब हमेशा के लिए अंधेरा छा रहा है। हम दोनों श्री साईं बाबा का जाप करने लगे। वो बाबा जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था और ना ही उनका हमने कभी फोटो देखा था। सिर्फ विधाते जी ने कहा था, उस पर विश्वास रखकर हम श्री साईं बाबा का जाप कर रहे थे। हमारी नींद माँ के बीमारी के आगे भाग चुकी थी। कितनी देर हुई ये हमें मालूम नहीं। आधी रात निकल गई थी। चारों ओर सन्नाटा छाया था। इतने में मेरे माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो धीरे से मेरा नाम पुकार कर मुझे बुला रही थी। हम दोनों दौड़कर माँ के पास चले गए। लगा अब माँ बस जाने ही वाली है। हम दोनों दादी को लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। माँ ने हमें शांत करते हुए कहा, अरे रो क्यों रहे हो? अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कौन सी दवा दी थी?
ऐसे कहते कहते माँ सो गई। उसे गहरी नींद लग गई। हमें कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुबह के 5 बजे थे। माँ को इतनी गहरी नींद लगी कि सुबह 11 बजे उसकी नींद खुली। वो अब काफ़ी ठीक लग रही थी। हम उसके पास गए तो उसने जो कहा वो सुनकर हम दंग रह गए। माँ ने कहा, रात में एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए और सर पे सफ़ेद कपड़ा लपेटे हुए एक बूढ़ा आदमी आया था। वो मेरे पास आया और ऊंची आवाज़ में आदेश दिया कि रुक जाओ, रुक जाओ। उसके बाद मुझे आराम मिला। ये सुनकर दादी ने माँ से कहा, ये दोनों बेटे रात भर श्री साईं बाबा का जाप करते बैठे थे। मुझे लगता है वो साईं बाबा ही हो गए। हमने उनको देखा नहीं, लेकिन वही हो गए। उसके बाद मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगी। डॉक्टर ने भी कहा कि ये तो चमत्कार है। इस घटना के बाद हमारी श्रद्धा श्री साईं चरणों में बढ़ गई। हम उनका रोज नाम जाप करने लगे। लेकिन हमें पता नहीं था कि श्री साईं बाबा कैसे दिखते हैं। एक दिन हमारे घर दुकान से कुछ सामान लाया गया। उस सामान में एक पेपर था। वो मैंने खोलकर देखा तो उस पर श्री साईं बाबा का फोटो था। उस फोटो के नीचे शिरडी के श्री साईं बाबा ऐसे लिखा था। इसलिए वो फोटो साईं बाबा का है, ये मुझे मालूम हुआ। फिर मैंने वो फोटो माँ को दिखाया तो माँ ने कहा, यही बाबा मेरे सपने में आए थे। जिसके बारे में माँ कुछ भी नहीं जानती थी, वो साईं बाबा हम बच्चों के पुकारने पर दौड़े चले आए थे। जब हम पहली बार शिरडी गए तब समाधि मंदिर की साईं मूर्ति देखकर हम दंग रह गए। आंखों से आंसू निकल आए। ऐसे है मेरे दयालु साईं बाबा। साईं भक्त हो, अगर मन से श्री साईं बाबा को पुकारेंगे तो बाबा जरूर आते हैं। आपको भी अनुभूति जरूर आएगी। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। जय साईं राम।